क्या किसी एक कत्ल के 7 कातिल हो सकते हैं? सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना? इस अजीबोगरीब केस की वजह से जज महोदय विश्वनाथ सिंह आज बहुत परेशान थे, क्योंकि एक कत्ल के केस में 7 ऐसे लोग सामने आए थे जो अपने आप को कातिल कह रहे थे। 7 के बयान भी एक जैसे थे तथा 7 में से कोई अपना बयान बदलना भी नहीं चाहता था। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को कातिल साबित करना चाहता था तथा सजा पाना चाहता था। यह असंभव गुत्थी सुलझा पाना किसी भी कानून के रखवाले के लिए मुश्किल काम था। ऐसे उलझे हुए केस का कौन कैसे फैसला कर सकता था? इसलिए जज विश्वनाथ सिंह बहुत परेशान थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था फैसला किस प्रकार किया जाए। सरकारी अस्पताल की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार जो कत्ल हुआ है वह बड़ी योजना के साथ होशियारी से किया गया है। दुनिया के इस अनोखे केस का फैसला सुनने के लिए हजारों लोग अदालत के बाहर खड़े थे। जज विश्वनाथ सिंह की कुछ समझ में नहीं आया तो उन्होंने अपने आप को इस पद के अयोग्य समझते हुए इस्तीफा देने की एप्लीकेशन दे दी। एप्लीकेशन यह कहकर वापस कर दी गई कि योग्य या अयोग्य होने के बारे में आपका फैसला स्वीकारा नहीं किया जा सकता। जज साहब ने केस की बारीकियों को समझने के लिए लंबी छुट्टी ले ली। 15 दिन बाद जब वो वापस आए तो इस केस ने स्वयं छुटकारा पाने के लिए अनोखा तरीका इस्तेमाल किया। ऐसा तरीका जिसने कानून की दुनिया में तहलका मचा दिया। जब 23वीं पेशी पड़ी तो वकील फिर कत्ल के केस की बहस करने लगा, परंतु जज साहब ने वकील की बात बीच में काटते हुए अचानक कहा, बंद करो यह बेकार की बकवास। असली कातिल इन 7 में कोई नहीं है, बल्कि मैं स्वयं हूँ। कत्ल मैंने किया है, सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। जी हाँ, मैं ही हूँ असली कातिल। और यह बात मैं पूरे होशो हवास में स्वीकार कर रहा हूँ। जज साहब की यह बात सुनकर अदालत में उपस्थित व्यक्ति आश्चर्य से उछल पड़ा और चकित भाव से सब उन्हें देखते रह गए। किसी को भी जज साहब की बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। जो 7 लोग अपने आप को असली कातिल साबित करना चाह रहे थे, वह 7 मुजरिम भी चकित से खड़े जज साहब का मुंह देखते रह गए थे। अदालत में खुसर फुसर काफी बढ़ गई थी। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि शहर के सबसे काबिल जज विश्वनाथ सिंह किसी का कत्ल भी कर सकते हैं। कोई भी यह नहीं सोच सकता था कि एक न्यायप्रिय जज कभी मजाक में भी ऐसा झूठ बोल सकता है। जज विश्वनाथ सिंह अपनी कुर्सी छोड़कर उठे और काला लबादा कुर्सी पर रखकर 7 मुजरिमों के साथ बेंच पर बैठ गए। इस घोषणा के बाद वो अपने आप को एकदम हल्का फुल्का महसूस कर रहे थे। अब श्री विश्वनाथ सिंह को भी मुजरिम मानकर उन्हें मुजरिमों की लिस्ट में शामिल कर लिया गया तथा उनकी जगह अब नए जज साहब मोहन सिन्हा आ गए थे। नए जज साहब ने शीघ्र ही फैसला सुना दिया। उन्होंने अपने फैसले में लिखा, काफी सोचने समझने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि एक ही जैसे बयान और एक ही जैसे सबूतों की मौजूदगी में यह आवश्यक हो गया है कि मुस्लिमों की हैसियत और उनकी श्रेष्ठता देखते हुए उन्हीं के अनुसार फैसला किया जाए। तहकीकात से साबित हुआ कि
श्री विश्वनाथ 8 मुलजिमों में एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी श्रेष्ठता अधिक है, इज्जत अधिक है, इसलिए उनके बयान को सच मानकर उन्हें मुजरिम मान लिया जाता है और उन्हें उम्र कैद की सजा दी जाती है। इस फैसले के तीसरे दिन मरने वाले शख्स राज बजाज के वकील ने अदालत में स्वर्गवासी की वसीयत पढ़कर सुनाई। उसमें लिखा था, मैं राज बजाज ऐसे तरीके से आत्महत्या कर रहा हूँ कि वह आत्महत्या नहीं बल्कि कत्ल मालूम हो। ऐसे में क्यों कर रहा हूँ, इस बात को मैं गुप्त ही रखना चाहता हूँ। मेरे मरने के बाद मेरी सारी जायदाद का मालिक वह व्यक्ति होगा जो स्वयं को कातिल साबित करके सजा पाने में सफल हो जाएगा। इस वसीयत के सामने आ जाने के बाद विश्वनाथ सिंह को कत्ल के इल्जाम से बरी कर दिया गया, किंतु उन पर अपने पद का गलत इस्तेमाल और झूठी कसम उठाने का मुकदमा दायर कर दिया गया तथा भविष्य के लिए उन्हें जज की कुर्सी के अयोग्य साबित करके उनको पद से भी हटा दिया गया। इन सब बातों का और सजा हो जाने का भी विश्वनाथ सिंह को बिल्कुल दुख नहीं हुआ, क्योंकि वह अब मरने वालों की करोड़ों की जायदाद के मालिक बन चुके थे। कुछ वर्षों बाद विश्वनाथ सिंह सजा काटकर बाहर निकल आए। इस तरह विश्वनाथ सिंह एक उलझे हुए केस की चपेट में आने से बच गए और करोड़ों की संपत्ति के मालिक भी बन गए। ये थी हमारी आज की कहानी।